अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4। बटे आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? जियोमेट्रिक का। आपने पिछली जो दो एक्सरसाइजेस पढ़ी उसमें आपने अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है बेटे। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वो समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। बेटे सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। अब डिफरेंस क्या था? अरिथमेटिक के अंदर आप क्या करते थे? ऐड करते थे। ऐड क्या था? वो एक डी था जिसको हम कहते थे कॉमन डिफरेंस। आप हर टर्म के अंदर डी ऐड करते जाते थे तो आपको एक न्यू वैल्यू मिलती जाती थी। ऐसा ही था ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 है और डी आपको मैंने 4 बताया हुआ है। 3 में 4 ऐड किया 7, फिर 4 ऐड किया 11, 15 अप टू सो, ठीक है। ये था अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक का, ठीक है। ज्योमेट्रिक में आर यूज होता है। वहां पर डी था ना कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर आर यूज होता है विच इज कॉमन रेशो। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? बेटा यहाँ पर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन चलती थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास अगर मैं यहाँ पर दूं 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अप टू सो। अब देखो, आप जिस तरह उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे ना डी फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा आर निकालने के लिए। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 3। 27 को 9 पे डिवाइड करें तो भी 3 आएगा। अगर सब में कॉमन रेशियो सेम है तो वो क्या बन जाती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। क्लियर हुआ? पहले हम लोग वो सब्ट्रैक्ट करके डी फाइंड आउट किया करते थे और सब में सेम होता था। अब हम डिवाइड करके आर फाइंड आउट करेंगे तो सब में वो सेम होगा। क्लियर हुआ? ओके जी बेटे, अब जरा इसको मैं रेस करती हूँ और आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलती हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले अब आपको फार्मूलाज बता देती हूँ। आपके पास क्या फार्मूलाज होंगे, ठीक है बेटे। मेन सारी स्टोरी जो है वो आपके फार्मूलाज की है। फार्मूला सही रखेंगे तो ठीक। अच्छा, आपके पास बेटा पहले डी कैसे आता था अरिथमेटिक में? A2 माइनस A1। अब आर आएगा A2 डिवाइड बाई A1, ठीक है। अरिथमेटिक बेटे उसमें an का फार्मूला था दिस वन, ठीक है। जियोमेट्रिक में an का फॉर्मूला है a1 r की पावर n माइनस वन, ठीक है। a1 r की पावर माइनस वन। क्लियर बेटे? अब जहां पर n टर्म निकालनी है आपने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। बच्चे अमूमन यही गड़बड़ करते हैं कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि n भी गिवन है, a1 भी गिवन है, an कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो क्या करेंगे? फार्मूला अरिथमेटिक का यूज कर देते हैं। तो बेटे ये गड़बड़ नहीं करनी। ओके जी, एक्सरसाइज पे आओ। डिटरमिन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, इफ सो फाइंड कॉमन रेशियो। वो कह रहे हैं कि आप जरा हमें चेक करके बताएं जो हमने क्वेश्चन दिया है, क्या वो ज्योमेट्रिक है कि नहीं। अगर तो वो ज्योमेट्रिक है तो फिर वो आर बताएं कि आर क्या है उसका। स्टार्ट करते हैं बेटे। 20 को 5 पे डिवाइड किया, 100 को 20 पे डिवाइड किया, ठीक है। बल्कि इनके इक्वल इक्वल लिखते हैं ना ताकि हमें पता हो। एक सेकंड बच्चे, 20 को 5 पे डिवाइड करने से, 100 को 20 पे डिवाइड करने से आंसर सेम आने चाहिए। देखें, 5 को जब आप इस पे डिवाइड करते हो 20 पे, 4 आता है और ये 5 आता है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। आपके पास 4 5 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक नहीं है। हेंस इट इज नॉट जियोमेट्रिक, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इसको देखें बेटे, 4 को 2 पे डिवाइड करने से, क्या 6 को 4 पे डिवाइड करने से, या 8 को 6 पे डिवाइड करने से आंसर सेम आते? नो, ठीक है। 2 और 4 की कटिंग से 2 आएगा, ठीक है। कैसे? आप देखेंगे बेटे, मैं डिवाइड भी कर देती हूँ। इसको देखो तो 2 आना है, इसी कटिंग करो 3/2, इसी कटिंग करो 4/3। ये नंबर सेम नहीं है, सो इट इज नॉट जियोमेट्रिक, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक नहीं है। 3 को देखते हैं, शायद 3 हमारे पास ज्योमेट्रिक बन जाए, ठीक है। 9/4 डिवाइडेड बाय 3/2। बेटे जब फ्रैक्शन में हो तो प्रॉपर स्टेप से करें ताकि आपको क्लैरिटी हो। और एक स्टेप और कर लेते हैं, 27/8 को 9/4 पे डिवाइड करते हैं। 9/4
बेटा मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ऐसे लिखेंगे, और ये 4/8, 4/9 है बच्चे, रुके, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 कहाँ गया, ये बेटे कटिंग करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3/2, यहाँ से तो आ रही आया, यहाँ से देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 4 2 जा, सो दोनों आर सेम आ गए, R1 R2 करते हैं, सो R1 इज इक्वल टू R2, कॉमन रेशो इज 3/2, बेटे इसका मतलब है ज्योमेट्रिक है और इसकी कॉमन रेशो क्या है, 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 14 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे वो 21/14 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड करके भी देख लें, यहाँ से 2 आने वाला है, यहाँ से 3/2 आएगा, सो नॉट ज्योमेट्रिक, जियोमेट्रिक, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, चलो यहाँ से देखते हैं कि अब क्या हमारे पास डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। अच्छा जी बेटे, उन्होंने आपसे कहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि A1 A2 A3 A4, डेटा क्या गिवन है, A1 और R गिवन है। बच्चे अब अगर फार्मूला आपको याद हो, मैंने आपको फार्मूला क्या पढ़ाया है, A1 R की पावर n-1, तो इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं, 1 का तो हमें पता है, n की जगह 2 पुट करो, सो A1 R की पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 इंटू -2 -6, n को 3 पुट करें, सो A1 R की पावर 2, यानी कि -2 का स्क्वायर 12 आ गया, ठीक हो गया बेटे। अच्छा अब हम करते हैं n की जगह 4, तो A4 आ जाएगा, R का क्यूब लेना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 3 24 -24। बच्चे ये था आपका स्टेप, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको अर्थमेटिक में कहा था कि आपको 1-2 दफा क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर सारे क्वेश्चन उसी जैसे हैं, सेम आपके ज्योमेट्री के भी सॉल्यूशंस वैसे ही हैं, ठीक है। चलें अब सेम, अब यहाँ पे भी डेटा देखें, अगर आपको पहले an लिख लें, चलो अब बेटा आप इसे वैल्यूज पुट करते जाओ, A2 फाइंड आउट करना है, R की पावर 1 हो जाएगी, -1/3, बेटा मैं सोल्यूशन एंड पे लिखती हूँ, पहले जरा फॉर्म सारी बना लूँ, A1 R की पावर 2 -1/3 का स्क्वायर, A4 R की पावर 3 -1 की पावर 3, ठीक है बेटे। अच्छा अब इन सब के आंसर आपको बताती जाते हैं, फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा -9, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा -1, ठीक है, ये आपके सोल्यूशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फिर से an का फॉर्मूला लिख देती हूँ। चलो अगर A2 चाहिए, R की पावर 1 है, अगर A3 चाहिए, R की पावर 2 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर, अगर A4 है तो R की पावर 3 हो जाएगी। बच्चे अब आपने एक चीज नोट किया कि सोल्यूशन बहुत सिंपल है, मेन स्टोरी क्या है कि आपको फार्मूलाज पता हो, अगर तो फार्मूलाज पता है फिर तो आपके फुल मार्क्स हैं, और आपको फार्मूला ही नहीं आता फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 6 आएगा बेटे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3/2, ठीक हो गया। सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द ईच सीक्वेंस, आपने अगली 2 वैल्यूज बतानी है, A1 A2 A3, तो इसका मतलब है A4 A5 बताना है। अगर आप फॉर्मूला देखो तो इसमें आपके पास A1 होना चाहिए, वो तो मुझे पता है 90 है, R नहीं है, अगर मुझे R मिल जाए तो फिर मैं सारी वैल्यूज निकाल लूंगी। बेटे R कैसे फाइंड आउट होगा, नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से डिवाइड हो जाती है, R आ गया 1/3, चलें अब वैल्यूज निकालते हैं। A4 अगर आपको चाहिए, R की पावर 3 बन गया, बेटे 4 में से 1 गया 3, सो 90 1/3 का क्यूब
ठीक है। सो ये आपके पास आता है, यहाँ पर बेटा आपके पास टर्म आ जाएगी 10/3। ठीक है बेटे, इसे कैलकुलेटर पे डालोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद है A5, तो A1 R की पावर 4, 90 1/3 की पावर 4। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से बच्चे आपके पास आएगा 10/6। क्लियर। तो दो ही टर्म्स निकालनी थी। सेम यहाँ पर बेटे सबसे पहले R निकाल लो, 6 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 3, R 3 है। सो अगर आपको A4 चाहिए आप ये फॉर्म लिखोगे 3 की पावर 3। सो ये बनेगा 27 2 ज़ा 54। A की पावर 5 चाहिए, A5 आंसर चाहिए, तो R की पावर 4 बन जाएगी, 3 की पावर 4। बेटे इस सारे टर्म को सॉल्व करो, यू विल गेट 162। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बेटे, समझ आ गई कि आपने R फाइंड आउट किया और फॉर्मूला के अंदर उसको पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड आउट करते हैं। बेटे सबसे पहले R फाइंड आउट कर लें। 30 को जब 20 में डिवाइड करोगे तो 3/2 आएगा। चले जी, अब अगर आपको A4 चाहिए, R की पावर 3। बेटे पिछले क्वेश्चन में मैं बार बार फार्मूला लिख चुकी हूँ, बट खैर दोबारा लिख दी, ये है फार्मूला। ओके जी, यहाँ पे जब 4 पुट होगा तो पावर में एक नंबर कम होकर 3 रह जाएगा। A1 20 है और इसका क्यूब। ठीक है। अब आप जब यूनिट टर्म सारी सॉल्व करोगे यू विल गेट 135/2। और अगर आपको A5 चाहिए, R की पावर 4 यानी कि 3/2 की पावर 4, इस सारे को सॉल्व करो यू विल गेट 405/4। क्लियर, दिस इज योर आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप डेटा देखो तो अगेन आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। R कैसे आएगा, 243 729 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ से आपके पास R आएगा 1/3। क्लियर। अब आपको A4 चाहिए, A4 कैसे आने वाला है, A1 R की पावर 3 729। ओके ठीक है बेटे, A1 लिखा, R की पावर 3 लिख दी। इस सारे को जब आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 27। ठीक है। और जब A5 फाइंड आउट करना है, R की पावर 4 हो जाएगी, 729 इसकी पावर 4, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9। सो ये है आपके पास सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आपने A4 और A5 फाइंड आउट करना था। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही स्टेप्स हैं। बच्चे सबसे पहले आपने R फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास सबसे पहले R होना चाहिए। बेटे R कैसे फाइंड आउट होगा, 1/9 डिवाइड करेगा 1/27 से। ठीक है। अच्छा बेटे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ऐसे लिखेंगे, सो 9 1 9 9 3 से 27। R की वैल्यू 3 हमें मिल गई। ठीक हो गया। चले अब हम लोगों ने A4 और A5 फाइंड आउट करना है। A4 देखें क्या बनेगा, A1 R की पावर n-1, बल्कि पहले nth वाला फॉर्मूला यहाँ पे nth लिखें क्योंकि आपने स्किप करके आया होते हैं कुछ बच्चे तो उन्हें फॉर्मूला नहीं पता। बेटे ये फॉर्मूला है, अब यहाँ n की जगह 4 पुट करेंगे, सो A1 R की पावर 3 आ गई, 4 में से 1 गया 3, सो A1 की वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पर। उसके बाद A1 क्या है, 1/27 और 3 का क्यूब। ठीक है। तो आपके पास A4 क्या आ गया, 1। A5 कैसे आएगा, A1 R की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। सो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब मूव करते हैं 13 पर। बेटे सबसे पहले अगेन आप R फाइंड आउट करो, 1/2 डिवाइड करेगा 1/4 से। ठीक है। बेटे जब भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स आए प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करें, ये तुक्के मारने की जरूरत नहीं है फौरन से कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा।
तसल्ली लें, 2-3 सेकंड लें, प्रॉपर लिखें, फिर सॉल्व करें, क्योंकि इतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं होती जितनी आप जो है ना फ़ौरन से गेस कर लेते हैं। आर आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, A4 चाहिए, तो हमने पढ़ा A1 आर की पावर 3, A1 आर की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट 2, और A5 आपके पास आएगा A1 आर की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। और बेटे ये करेक्शन कर लें, यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है। ओके, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आप मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट डिटेल हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखो तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द nth टर्म, ठीक है। आपने an फाइंड आउट करना है ऑफ द ईच सीक्वेंस, डेटा आपको गिवन है, जरा an का फॉर्मूला तो पढ़ें। ये डेटा देखते हैं, हमारे पास गिवन है, n की जगह क्या आएगा, A3, A1 इज 4, R इज 5, 3 - 1, तो डेटा सारा गिवन है आपके पास। 5 की पावर 2, सो बेटे 5 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है, 25, ठीक है। सो 25 जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा 4 से, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 25, सो A3 विल बी 100। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। बच्चे फार्मूला में वैल्यूज पुट करो। A5 चाहिए आपको 2 की पावर 5 - 1 से, सो 2 की पावर क्या बन गई, 4। 2 की पावर 4 हमने क्या पढ़ी है, 16, सो 16 2 ज़ा 32। दिस इज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आपने सबसे पहले अपना फार्मूला लिखना है और इस फार्मूला में आपने वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। सो 7, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और दिस विल बी 7 8 ज़ा 56 होता है बेटे, एक सेकेंड, 8 7 ज़ा 56। This is your solution. Now moving toward the question number 17. यहाँ पर हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको यूज करते हैं और nth टर्म निकालते हैं। बेटे an का फॉर्मूला है A1 r की पावर n - 1, so A5 is 243, r की वैल्यू 5 - 1, so 243 - 1/3 की पावर 4, so A5 will be equals to, ठीक है। अब अगर बेटा इन सब की आप टर्म्स देखो तो आपके पास टर्म आएगी 243, बेटे -1 की पावर 4 + 1 होती है, और 3 की पावर 4 81। ये दोनों टर्म जब आपस में डिवाइड होंगी वी विल गेट 3। दिस इज आवर सोल्यूशन, ठीक हो गया। बेटे सेम फार्मूला चलता आ रहा है, आपने जस्ट फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, आपके पास फार्मूला है A1 r की पावर n - 1, n की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें, 32 - 1/2, बेटा 6 में से 1 गया 5, सो 32 - 1 की पावर 5 -1, 2 की पावर 5 32, तो A6 आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा, n8 है, सो A1 r की पावर 8 में से 1 गया 7, 16, और यहाँ से अगर आप इसकी पावर देखो 1 की पावर 7 तो 1 ही होती है, 2 की पावर 7 होती है 128। बेटा कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 1/8, ठीक है। सो ये है आपके पास सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। अब आप अगर देखो तो यहाँ पर आपने मिसिंग टर्म्स निकालनी है, ठीक है। आपने मिसिंग क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा बेटे आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बता देती हूँ। जिस अर्थमेटिक मीन का था a + b / 2,
इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है अंडर द रूट ए बी। ठीक है, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट ए बी, प्लस माइनस के साथ लिखते होते हैं, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, चलो ठीक हो गया। अभी फिलहाल हमें ज्योमेट्रिक मीन से निकालने हैं, बट कहानी वही है जिस हम लोगों ने उसमें देखा था बेटे कि आप A2 निकाल लो तो वो ज्योमेट्रिक मीन 1 बन जाएगा, जिस तरह अर्थमेटिक मीन 1 बना था। अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज की है 4.2 वाली, ठीक है। अच्छा, एनीवेज इसको सॉल्व करते हैं बेटे। सबसे पहले अगर आप देखो कहाँ पे के बेटे, A1 आपको गिवन है 3, A2 भी नहीं पता, A3 भी नहीं पता और A4 भी नहीं पता, 1 2 3 ये तीनों टर्म्स नहीं पता। A5 आपको पता है 48 है, ठीक है। अच्छा, अब A5 को ओपन करते हैं और वहां से हम लोग R फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपको याद है ना बेटे, इसके nth फार्मूला क्या होता है, A1 R की पावर n-1, यहाँ से हम R फाइंड आउट कर लेंगे। A5 क्या लिखा जा सकता है, A1 R की पावर 4, 48, R की पावर 4 इज इक्वल टू, बेटा 3 जब 48 पे डिवाइड होते हैं तो आपके पास 16 आता है। अगर आपको याद हो 16 2 की पावर 4 होता है, तो यहां से आपके पास R क्या आ गया, 2। जब आपके पास R2 आ गया है तो बेटे आप ये सारे टर्म फिल कर सकते हो। आपको पता है हर नंबर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। आप इस तरह ही नंबर्स लिख सकते हो, या चाहो तो दोबारा इस फार्मूले में एक एक टर्म डाल लो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 21, A1 आपको गिवन है 1 1 2 3 4, A4 आपको गिवन है 8, फार्मूला लगाएं, A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू 8, A1 तो 1 है, आपको पता है 2 की पावर 3 8 होता है, अगेन R की वैल्यू क्या आ गई, 2, सो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। बेटे आपको पता है ना, एक R ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह अर्थमेटिक में D ऐड होता था। क्वेश्चन नंबर 22, A1 गिवन है, A2 A3 A4 A5 A6, A6 गिवन है आपको, A6 को लिख सकते हैं A1 R की पावर 5, बेटे A1 8 है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। आपको पता है कि 1/32 ये 1/2 की पावर 5 होती है, ऐसा ही है। इसका मतलब हुआ R क्या आ गया, 1/2, ठीक है। बेटा आप उस तरह है जितना स्केयर आ जाए तो स्केयर रूट लेते हैं, सिर्फ फिफ्थ रूट है, बट एनीवेज R 1/2 आ गया। 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर इसको 2 पे डिवाइड करोगे 2, 1 1/2, ठीक है। ये आ गया आपके टर्म्स, क्लियर। बच्चे बता देती हूँ, देखो 8 के साथ जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखें, सो 2 4 आ गया, 4 के साथ फिर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, और ऐसे ये टर्म्स आई हैं, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट 23 वाला क्वेश्चन। 23 वाले में अगर आप देखो तो आपको A1 गिवन है 3, यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ, और A3 गिवन है 75, इसको ओपन करें, A1 R की पावर 2 3, बेटे R2 75 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हो, ठीक है, 75 जब 3 पे डिवाइड होता है तो 25 आता है, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 5, सो 5 3 जा 15, 15 3 जा सॉरी 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75, आपकी लाइन पूरी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, A1 आपको 5 गिवन है, 2 3 4 5, और A5 आपको 80 गिवन है। आप यहाँ पे फार्मूला लिख लो साइड पर, और इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया, R की पावर 4 आ गई, बेटे 5 R की पावर 4 इज इक्वल टू 80, 80 पर जब 5 डिवाइड होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या टर्म आने वाली है,
एक सेकेंड बेटे, 80 जब 5 पे डिवाइड होगा आपके पास आता है 60, ठीक है, नहीं 60 तो नहीं आएगा, एक मिनट बेटे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 6, ठीक हो गया 16। अब मुझे बताएं 2 की पावर 4 होती है 16, आर क्या आ गया 2, चले 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, क्लियर, ओके जी। इधर देखते हैं, A1 आपके पास 7 गिवन है, 2 3 4 5, और A5 आपके पास 1 1 2 गिवन है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, 7, ओके 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 2 पे आके डिवाइड हो गया, तो ये बनता है 16। अगेन आपको पता है आर 2 की पावर 4 होती है, R2 आ गया, चलिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 58 2 जा 112, तो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया बेटे, आप क्योंकि ये बजट मिसिंग टर्म आपने फिल आउट करनी थी, तो आपको जैसे ही आर पता चला आपने वो मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहते तो पूरा फार्मूला दोबारा लिख के भी चेक कर सकते थे, बात एक ही थी। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर देखो तो डेटा, अब बॉल, एक सेकेंड, पेन कहाँ गए, ये रहा, चलो एक मिनट, ये रहा, अच्छा, अब बॉल, a ping ball is dropped from a height of 16 feet, ये 16 फीट की हाइट है, बॉल यहाँ से नीचे फेंकी गई है, ठीक हो गया, एंड ऑलवेज रीबाउंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, कि जितना भी वो डिस्टेंस होता है वो जाहिर सी बात है बेटे, समझे, आपने ऊपर से बॉल फेंकी, जाहिर सी बात थोड़ी देर एक ऊपर दोबारा आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आई नीचे, ऊपर नीचे, इतनी देर के बाद जाके वो कहीं रुकती है, ऐसा ही है। तो वो कह रहे हैं कि 1/4 टाइम वो वापिस आती है। द हाउ हाई डज इट रीबाउंड द 6 टाइम, तो 6 टाइम पे वो कितना रीबाउंड करेगी। बेटा डेटा देखें, सबसे पहले उन्होंने, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रीबाउंड, बेटे हम ए से डिनोट करते हैं, तो मैं A1 कह देती हूँ। अब अगर आप मुझे गिवन कंडीशन के मुताबिक बताओ, सबसे पहली बाउंस उसने कितनी खाई, जितनी थी उसका 1/4 यानी कि 4, ठीक है, ओके, फीट की बात हो रही है, तो 4 फीट वो सबसे पहले ऊपर गई है, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि आप उन्हें बताएं 6 पे, A6, तो A6 का फार्मूला क्या है, हमने ये फार्मूला पढ़ा है ना बेटे, तो बनेगा A1 R की पावर 5। अब A1 क्या है 4, ये आपका A1 है। और बेटा उन्होंने आपको हर बार बाउंस कितना बताया, 1/4 का, तो 1/4 की पावर 5, ठीक है। इस सारे को बेटा कैलकुलेटर पे आप डाल दो, तो आपके पास A6 की वैल्यू आ गई 1/256, इसको फीट कहते हैं। तो जो 6 टाइम पे वो उसने बाउंस बैक किया है वो 1/256 फीट का किया, क्लियर, ओके हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 27। बेटे क्वेश्चन नंबर 27 का डेटा अगर आप रीड आउट करो, तो उन्होंने आपको ये बात बताई है कि अ सिटी, किसी सिटी की बात हो रही है, ठीक है, हैज अ करंट पॉपुलेशन, आपके पास जो सिटी की करंट पॉपुलेशन है वो है 1 लाख, ठीक है, एंड द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग 3%, हर ईयर 3% इंक्रीज हो रही है। आपने बताना है कि 15 ईयर में कितनी पॉपुलेशन होगी। अच्छा बेटे आप देखो, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास ही ग्रोथ रेट की बात हो रही हो, ठीक है, किसी भी किस्म का ग्रोथ रेट आ रहा हो, तो हमेशा हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्मूला, ठीक है, फंक्शन। अब वो फंक्शन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू A1 + R की पावर t, ठीक हो गया बेटे। ये A आपके पास इनिशियल होता है, यानी कि अब आपके पास 1 लाख गिवन है। R कैसे आएगा, R आपके पास होता है ये 3%, रेट आपको पता है ऑलरेडी, और T आता है आपके पास उस पे टाइम पे, यानी कि कितना टाइम है, तो उन्होंने 15 बोला है। यहाँ से डेटा देख लें बेटा, A आपको गिवन है
वन बेटा 10,000 है, एक सेकेंड 100,000 है, ये आपके पास 1 लाख है, 100,000,000, और टी आपके पास 15 है, आर आपके पास 3% है। बेटे परसेंटेज को अभी यहीं पर ही चेंज कर दो, 100 पे डिवाइड करोगे 0.03 वैल्यू आ गई ना, हमने एक वैल्यू डालनी है। ओके जी, सो y इज इक्वल्स टू 1 लाख 1 प्लस 0.03 की पावर 15, ये बनेगा 100, 1 2 5, 1.03 की पावर 15। बेटा ये आप डालो कैलकुलेटर पे पूरी टर्म, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो आपके पास आता है 155,796.7, ठीक हो गया। तो बेटे ये आपके पास पॉपुलेशन आ गई, कितनी, 15 ईयर्स के बाद, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके बेटे स्टार्टिंग में उनके पास 1 लाख थी, ठीक है, और तकरीबन 15 ईयर्स के बाद 1,55,000 पॉपुलेशन हो जाएगी। क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या डेटा गिवन है, ठीक है। या कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला क्वेश्चन था बेटे, इसमें हमेशा यही क्वेश्चन यूज होती है, बल्कि मैं इसको हेडर को स्टैटिक कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28। बेटे अब जरा क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। आपके पास एक सुपर बॉल है, अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, ठीक है। आपका जो टॉवर है उसकी हाइट कितनी है, 556, ये आपके पास टॉवर विच इज 556 फीट, ऑलवेज रीबाउंड्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन अगर आप रिवाइज करो उसमें 1/4 का डिफरेंस आ रहा था, इस बार उन्होंने आपको बताया है आपके पास जो आर आएगा वो है 3/4, ठीक है। अच्छा, of the distance fallen, how far up and down with the ball has traveled when it hit the ground for the 6th time, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो 6 टाइम पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, और अब वो अप एंड डाउन की भी बात कर रहे हैं। बेटा अब ये बात आपने ध्यान रखनी है, मैं अब आपको समझाती हूँ कैसे। बेटा बॉल आपने फेंकी, ठीक है, सबसे पहले उसने रीबाउंस किया कुछ, ठीक है, फिर बॉल नीचे आई, फिर उसने रीबाउंस किया, फिर नीचे आई, रीबाउंस करते करते, रुके मैं जरा इनमें डिफरेंस ही बनाती हूँ ना, 1 मिनट। बच्चे इस तरह देखो, ये फुल लंबी हाइट आ गई, अभी भी तिरछी है, 1 मिनट। चलो ये बेटे आपके पास आई, मेन था ना, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया, अब ये कुछ ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। चलो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, चलो मतलब 6 बन ही गए, ठीक है। अच्छा जी बेटा जी, ये डायग्राम आपकी बन गई। अब हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो जी बेटे, फर्स्ट रीबाउंड, उसका जो फर्स्ट रीबाउंड था, या रीबाउंड उन्होंने लिखा है, अभी रिबाउंडेड लिख दो। सो कितनी हाइट थी, 556, और उसने कितना बाउंस बैक किया, 3/4, यानी कि 417, ठीक हो गया। अच्छा अब स्टोरी जरा चेक करें, दो बातें उन्होंने पूछी, आपने उसका डिस्टेंस भी बताना है, उसने कितना ट्रैवल किया अप एंड डाउन। अब देखो बॉल जब 556 फीट नीचे आई है, बेटे ये क्वेश्चन जरा समझे, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसमें, क्योंकि अप एंड डाउन दोनों डिस्टेंस देखने हैं। अब बॉल ने क्या किया, ऊपर गई, ठीक है। अब वो कितना ऊपर गई है, 417, कितनी ऊपर की है, 417। तो बेटा जब वो वापस ग्राउंड पर आई है, उसने 417 डिस्टेंस नीचे भी तो कवर किया है, ऐसा है कि नहीं। वो हम कहते हैं ना, उसने जितना वो नीचे गई ऊपर गई है उतना उसने नीचे भी तो आना है। सो फर्स्ट रीबाउंड का डिस्टेंस कितना हुआ, रीबाउंडेड डिस्टेंस, बच्चे डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स 417 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 834 फीट, ठीक है। ये उसने फर्स्ट रीबाउंड का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा बेटे आप देखें, अब सेकंड रीबाउंड की बात हो रही है, अगर समझे, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर और डिफरेंट लेती हूँ, सेकंड, ठीक है बेटे। अब सेकंड रीबाउंड, चले मैं रीबाउंड लिख भी देती हूँ, सेकंड रिबाउंडेड। बेटे अब देखो, अभी उसने फर्स्ट में कितना डिस्टेंस लिया था,
417, ऐसा ही है। अब इसका भी 3/4 डिस्टेंस वो लेगी। ये बेटा आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स, और ये समझे ग्राउंड बना दिया मैंने। अब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, अभी फिलहाल मेरा नहीं कर रहा, बट चलो एक लाइन अच्छी लगाती हूँ, टच कर जाएगा। ये आपकी बेसिकली ग्राउंड है, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ था ना, जब इसने यहाँ पर आप पहुंच गई बॉल, अब बॉल ने फिर ऊपर जाना है। अब वो कितना ऊपर जाना है, 3/4 हमने पढ़ा है, तो हमने इसका 3/4 निकाला, तो वो बना 312.75। क्लियर। और जब इसी के डिस्टेंस की बात आएगी, तो जितना डिस्टेंस ऊपर जाता है वो उतना ही डिस्टेंस नीचे भी आएगा, तो 2 टाइम्स 312.75। बच्चे ये बनेगा आपके पास 625, ठीक है। ये ओके, ये अब आपने कितनी कर ली, 2 रीबाउंड्स कर ली। अब हम थर्ड रीबाउंड्स पे आते हैं। बेटे हमने 6 तक जाना है, रीबाउंडेड। चले पहले कितना बेटे, जब इसमें देखो हमें डिस्टेंस और मेन वैल्यू का फर्क समझना है, इसका हाफ ना निकालते रहिएगा। सेकेंड रीबाउंड उसने 312 तक गया था, 312.75। अब उसका आर निकालें, उसको आर से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये टर्म आएगी 234.56, ठीक है, 234.56। अच्छा जी, 312.75 जब 3/4 से मल्टीप्लाई होगा, वी विल गेट 234.56। और अब इसी का जब आप डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस क्या होगा, 2 टाइम्स 234.56। बेटा जब ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट 496.1258। ठीक हो गया। अच्छा अभी तक हमने कितनी रीबाउंड कर दी, रीबाउंड कर ली 3 टाइम्स। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ रिबाउंडेड। बच्चे आप फोर्थ में देखो, थर्ड में कितना डिस्टेंस हुआ था, 234.56। इसका अगेन 3/4 लो। जब आप इसका 3/4 दोगे, 234 उसका, तो यू विल गेट 175.92, ठीक है। और जब आप इसी का डिस्टेंस कहोगे, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटे 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखें जब बॉल ऊपर गई है उतना डिस्टेंस उसने वापस आने में भी तो लिया है। सो यू विल गेट 131, एक सेकेंड, यू विल गेट 351, यस 351.84 फीट। ठीक हो गया। चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम लिखते हैं फिफ्थ रिबाउंड। फिफ्थ रिबाउंड में क्या हुआ बेटे, फोर्थ में कितना हुआ था, 175। इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप देखते हैं फिफ्थ टाइम कितनी बॉल ऊपर गई है, ठीक है, 131.94 ये ऊपर चली गई। और जब मैं इसी का डिस्टेंस आपसे पूछूंगी, तो आप क्या कहोगे, 2 टाइम्स, क्योंकि जितनी बॉल ऊपर गई है उतनी बॉल नीचे भी तो आई है। सो ये बनेगी 263.8 फीट। ठीक हो गया। चलिए 5 रिबाउंडेड हो गई। अब लास्ट रिबाउंड करते हैं। इसके लिए कलर क्या रखे हैं, इसमें हम ब्लू कर लेते हैं, ग्रीन, चलो ग्रीन करते हैं। अब हम करते हैं 6 रीबाउंडेड। चलो फिफ्थ में कितना हुआ था, 131.94। इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपके पास, अच्छा 6 टाइम है ना, एक मिनट बेटे, यहाँ पर अगर आप देखो आपको 6 करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने आपसे कहा था हाउ फार विद द बॉल हैज ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। ये बेटा अगली नहीं करनी, कैसे, ये देखो यहाँ पर देखे बेटे, क्वेश्चन को जरा समझे। उन्होंने आपसे कहा कि आपने डिस्टेंस बताना है विद द बॉल हैज ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट द ग्राउंड 6 टाइम। बेटे यहाँ से बॉल सबसे पहले नीचे टपकी एक दफा, एक पूरा उसने रीबाउंड किया, ये दूसरी दफा ग्राउंड को टच किया, तीसरी दफा ग्राउंड को टच किया, चौथी दफा, पांचवी दफा और छठी दफा। अब इससे ऊपर जब उसने मूव करना था, तो वो अगली रीबाउंड के लिए करना था, हमने यहीं पर ही बताना है, ठीक है। चले जी, सो द टोटल डिस्टेंस, अब आपने जो टोटल डिस्टेंस बताना है वो क्या होना है, आपने इन सब को ऐड करना है।
द टोटल डिस्टेंस कवर। अब इसको जरा समझे बेटे, सबसे पहले तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 556 फीट। बॉल यहाँ से सबसे पहले नीचे आई 556 फीट, ठीक हो गया। फिर उसने पूरा ये एक प्रोसेस लिया, ऊपर गई फिर नीचे आई, तो हमने उसके लिए क्या निकाला, 834, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बॉल्स अगली दफा फिर ऊपर जाके नीचे आई, तो हमने निकाला 625, सेम 469.12, फिर 351, फिर 263.8। बेटे इस सारी टर्म को जब आपने ऐड किया तो आपके पास डिस्टेंस आया 3100.35 फीट। सो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो था 3100 फीट का। क्लियर? अच्छा बेटे, मैं अब आपको एक दफा ना दोबारा से बात समझाती हूँ, जरा समझे। स्टोरी ये है, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट थी। उनने आपके बाद जस्ट उन्होंने आपसे पूछा था कि वो बॉल कितनी ऊपर जा रही है, इस पर टोटल डिस्टेंस था। एक बॉल ऊपर से फेंकी 556 फीट, अब वो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे होती रहेगी, जब तक रुकेगी नहीं। उन्होंने कहा जब वो 6 टाइम ग्राउंड को टच करे तो आपने बताना है। तो सबसे पहले उसने ग्राउंड को 556 हाइट पे नीचे टच किया, फिर उसने पहला रिबाउंड लेकर टच किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें रिबाउंड पे उसने बॉल को छठी दफा टच किया, ग्राउंड को छठी दफा टच किया। तो फिर हमने उस सारे डेटा को ऐड ऑन कर लिया। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। बेटे क्वेश्चन नंबर 29, अब 29 की अगर स्टेटमेंट आप रीड आउट करो, द टीचिंग स्टाफ ऑफ हाई स्कूल इन्फॉर्म इट्स मेंबर ऑफ स्कूल कैंसिलेशन बाय टेलीफोन। मतलब आपने जो उसके मेंबर्स हैं हाई स्कूल के, उनको फॉर एग्जांपल ऑफ का बताना है कि कैंसिल हो गया, आपने नहीं आना। द प्रिंसिपल कॉल 2 टीचर्स, प्रिंसिपल 2 टीचर्स को कॉल करेगा। ईच ऑफ होम इन टर्न कॉल 2 अदर टीचर्स, ठीक है। वो 2 टीचर्स अपने अपने दो अलग से आगे 2 टीचर्स को कॉल करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एंटायर स्टाफ 6 राउंड्स ऑफ कॉल आर मेड, काउंटिंग द प्रिंसिपल हाउ मेनी मेंबर्स आर इन स्टाफ। अच्छा जी बेटे, अब इसको मैं समझाने के लिए ना आपको यहाँ चार्ट से बताती हूँ। सबसे पहले आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब उन्होंने पूरे स्टाफ को बताना है कि भाई ऑफ हो गया, मत आइएगा कॉलेज, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ने सबसे पहले राउंड में क्या किया, 2 टीचर्स को कॉल की, ठीक है। टीचर्स को उसने कॉल की, ये हमारा आ गया फर्स्ट राउंड, ठीक है। फिर इन टीचर्स ने आगे 2 टीचर्स को कॉल की, टी और टी, ये आ गया हमारा सेकेंड राउंड। फिर इस टीचर ने अलग से अपने पास अलग से 2 टीचर्स को कॉल की, मतलब असाइनमेंट ये मिली है कि हर टीचर आगे से 2 टीचर्स को बताता जाएगा, ठीक है। टी और टी, ये आ गया आपका थर्ड राउंड, ठीक हो गया। चलो, इस तरह करते करते 6 राउंड होंगे और फिर हमारा पूरा स्टाफ को डेटा पता चल जाएगा। तो बेटे अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखो और समझो तो हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने कॉल की, प्रिंसिपल खुद तो एक ही पर्सन है ना, ठीक है। अच्छा, ये आप कॉल मत लिखे ना बेटे, आप लिख दे, हमने स्टाफ ही बताना है ना। सबसे पहले प्रिंसिपल को हम 1 काउंट करते हैं, प्रिंसिपल 1 आ गए हमारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं बेशक राउंड 1 कॉल्स, ठीक है। तो उसमें कितनी कॉल्स हुई, राउंड 1 में कितनी कॉल्स की हैं उन्होंने, 2। फिर राउंड 2 में कितनी कॉल्स हुई हैं, ठीक है। अब राउंड 1 में 2 टीचर्स को कॉल हुई थी, 1 2 3 4। सेकेंड राउंड में 4 टीचर्स को कॉल गई है। राउंड नंबर 3 पे कॉल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को कॉल की है। अब आप मुझे बताएं 4th राउंड पे कितनी कॉल्स गई होंगी, 5th राउंड पे और 6th राउंड पे। बच्चे देखो ये सारा पैटर्न देखें, ये सारे 2 के मल्टीपल्स ही नहीं है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 64। चले जी, अब हम यहाँ पे बताते हैं टोटल स्टाफ, ठीक है। अच्छा जी, इन सब को ऐड कर दो, 1 + 2 4 8 16 32 और 64। इन सब को जब आपने किया तो आपके पास बनते हैं 127। इनके पूरे जो स्टाफ में है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 127, प्रिंसिपल को इंक्लूड करके, ठीक है। प्रिंसिपल के अलावा 126 मेंबर्स हैं और प्रिंसिपल को मिला के 127 है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे आपके वो? ओके जी।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या डेटा है। बेटे आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, 5 day रेन कॉज द रिवर टू राइज। ठीक है, बारिश हो रही थी, बारिश से क्या हुआ, जो रिवर है आपका उसमें पानी ज्यादा हो गया। ठीक है, वो राइज हो गया। आफ्टर द फर्स्ट डे द रिवर रोज 1 इंचेस। पहले दिन के बाद A1 आपके पास 1 इंचेस है, पहले दिन के बाद वो कितना हुआ, 1 इंच। ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड। ठीक है, ट्रिपल्ड यानी कि R इज इक्वल टू 3 टाइम्स हो रहा है ना, ट्रिपल होता जा रहा है। हाउ मच द रिवर राइज आफ्टर 5 days। 5 दिन के बाद वो कितना राइज हुआ होगा। चलें जी बेटा स्टार्ट करते हैं, सेकेंड डे पे देखें। 1 3 या इस तरह लिख लें या रुके, अब आपको फार्मूले के थ्रू भी एक बता देती हूँ, हमने फार्मूला भी तो पढ़ा हुआ है। an क्या होता है, A1 R की पावर n-1। ओके जी, सो A1 R की पावर 1 यानी कि आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। सेकेंड डे हो गया, थर्ड डे का देखें जरा, R की पावर 2, सो 1 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। A4 फोर्थ डे पे चेक करते हैं, सो 1 इंटू 3 का क्यूब 27। और फिफ्थ डे पे बेटा आपके पास इंटू 3 की पावर 4 इज 81। ठीक है, सो आपके पास फिफ्थ डे पे उन्होंने पूछा था कि 5 डेज के बाद वो कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो फिफ्थ डे के बाद आपके पास बेटा 81 इंचेस है, तो 81 इंचेस आपका इंक्रीज हुआ होगा। सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी एंड होती है। सोल्यूशन करते हुए कहीं पर भी आपको कोई भी एरर हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।